हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, जितने भी बच्चों का कल सिक्योरिटी लॉ का पेपर है उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत काम की है, बिकॉज इसके अंदर आप लोगों के लिए एक छोटा सा गाइडेंस सेशन में लेकर आया हूं। क्योंकि अगले 5 मिनट आपको ध्यान से सुनना होगा और आई एम वेरी श्योर कि अगर आप लोगों को टेंशन हो रही है तो ये आपके लिए कुछ टेंशन को रिलीज जरूर करेगा। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ क्या होता है कि जब हम एक दिन पहले एग्जाम से एक दिन पहले, मोर इंपॉर्टेंट इज योर कॉन्फिडेंस। ठीक है ना, कि आपको पहले तो अपने आप में बिलीव होना बहुत जरूरी है कि आपने जो इतने 6 महीने से पढ़ाई करी है ना, आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप भूल रहे हो, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हर बच्चे को ये लगता है कि मेरे को अब याद नहीं आ रहा है, मैं कैसे लिखूंगा। बेटा, जब हम एग्जामिनेशन रूम में बैठे होते हैं ना, तो आपको वो कॉन्सेप्ट सारे रिकॉल हो जाते हैं। तो आप पहले तो इस चीज के लिए टेंशन मत लो कि आप कुछ भूल रहे हो। ठीक है ना, कुछ भी नहीं भूले हुए। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि कुछ धुंधला धुंधला आपको कुछ याद आ रहा होता है, कुछ मिस हो रहा होता है, तो उसका एक तरीका मैं अभी आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से वो ठीक करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बी कॉन्फिडेंट कि यस, आपने बहुत 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 मेहनत करी है, इतनी सारी क्लासेस ली, पहले रेगुलर बैच, फिर उसके बाद रिवीजन सेशंस, तो हमने बहुत मेहनत करी है। तो आई एम वेरी श्योर कि ये मेहनत 110% आप लोगों को रंग लाएगी और आपको वो सब याद आएगा। तो पहले तो टेंशन को साइड रखो, और इतना समय नहीं है मेरे पास कि मैं उसको टेंशन को साथ में कैरी करते हुए तैयारी करूं। ठीक है जी, अब हमारे को अपना समय को इफेक्टिवली यूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सिक्योरिटी लॉ के पेपर के अंदर ना कंटेंट आप सबको मालूम है बहुत ज्यादा है, तो बहुत सारे चैप्टर्स हैं। एंड द गुड थिंग अबाउट आईसीएसआई इज की कोशिश की जाती है कि फ्रॉम एवरी चैप्टर दे ट्राई टू गिव यू समथिंग। तो इसका मतलब ऐसे में कोशिश यही होनी चाहिए कि हम सारे चैप्टर्स को रिवाइज करके जाएं। ठीक है, सारे चैप्टर्स को हम रिवाइज करके जाएं और कोई भी चैप्टर हमसे ना छूटे, ये जरूरी आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है। ठीक है, नंबर वन। अब चैप्टर कौन से पहले पढ़ें कौन से बाद में पढ़ें, ये एक टेंशन का विषय होता है कि हाउ टू स्टार्ट, फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट। तो मैं आपको थोड़ा सा उसके लिए गाइड करूंगा, प्लीज ध्यान से देखेंगे। देखिए, सबसे पहले ना आप क्या करो, सारे के सारे चैप्टर्स के अंदर आप अपना 5 मिनट 10 मिनट इस चीज पे स्पेंड करो कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं, उसको पहले आप एक जगह पे नोट डाउन करो। लाइक आईसीडीआर, एलओडीआर, म्यूचुअल फंड, बाय बैक, पहले उनको सबको नोट डाउन करो और देखो कि कौन सा ऐसा चैप्टर है वेयर यू फील दैट यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, जहां पे आपको लग रहा है कि नहीं भाई, ये चैप्टर तो मेरा बड़ा स्ट्रांग है। ठीक है ना, तो हमेशा स्टार्ट वहीं से करना जो आपका बहुत स्ट्रांग है। ठीक है सर, तो सबसे पहले तो मान लेते हैं, मेरे को ऐसा लगता है कि सर आईसीडीआर मेरे को बहुत अच्छे से आता है। ठीक है सर, तो आईसीडीआर से आपने पिक करा। सो पिक कहां से करना है बेटा, पिक आपने करना है, कोशिश करनी है, आई एम श्योर आपने क्लास नोट्स बनाए होंगे, कहीं पर भी पढ़े होंगे आपने नोट्स बनाए होंगे, मेरे पास पढ़े हो तो डेफिनेटली नोट्स तो होंगे ही। इसके अलावा जब हमने रिवीजन लिया था तब भी हमने बहुत बढ़िया से आपके साथ नोट शेयर करे थे, वो नोट्स आपके पास होंगे। तो आपने वो नोट्स पहले तो सारे कवर अप करने हैं। ठीक है ना, और जो चैप्टर आपको लग रहा है आपको बहुत अच्छा है, तो आपको ना टाइम बाउंड यहां पे रखना पड़ेगा। आप अपने आप को अनलिमिटेड टाइम नहीं दे सकते बेटा। ठीक है ना, तो अप्रोक्सीमेटली आप लगा के चलेगा कि आपको 1 घंटे से ऊपर आपको किसी भी चैप्टर को नहीं देना, नहीं तो क्या होगा, मिसमैनेजमेंट हो जाएगी। पता चले आपका रात तक 4-5 चैप्टर हुए हैं तो आपको अपने आप प्रेशर आना शुरू हो जाएगा, फिर वो दिक्कत करेगा। तो प्रेशर ना आए उसका तरीका क्या है कि हमें 1 घंटे के अंदर, पौने 1 घंटे के अंदर हम लोगों को वो चैप्टर वाइंड अप करना है। और उसके लिए बेस्ट तरीका यही है कि आप नोट्स का इस्तेमाल करें, इसीलिए नोट्स बनाए जाते हैं, बिकॉज लास्ट मोमेंट पे बुक्स जो होती हैं वो यूजर फ्रेंडली नहीं होती है, तो बुक से पढ़ना क्वाइट डिफिकल्ट रह जाता है। क्लियर है? ठीक है सर, ऐसे ही आपने मान लो एलओडीआर है। अब एलओडीआर की वेटेज बहुत अच्छी होती है, 10 मार्क्स तक का एलओडीआर आता है, एंड आई ऑलवेज टेल की एलओडीआर आप लोगों को बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है ना, तो एलओडीआर प्लीज इस पे जरूर टाइम दीजिएगा, ये मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है आप सभी से। ठीक है ना, और इसके भी नोट्स बहुत ब्यूटीफुली मैंने लास्ट मैराथन में आपके साथ दिए थे, आप अगर उनको भी अच्छे से पढ़ लोगे देन आई एम श्योर कि आप लोग एलओडीआर के क्वेश्चंस जो ट्राई करोगे तो यू विल बी एबल टू सॉर्ट इट आउट। मैंने इंपॉर्टेंट रेगुलेशंस एलओडीआर में बताई थी आपको, जो कि आपने बहुत अच्छे से पढ़नी है। रेगुलेशन 13, 17, 17A, 25, 23, 31, 31A, 44, 52, ये कुछ रेगुलेशंस हैं जो इसको आपने बहुत बढ़िया तरीके से तैयार करना है। और बाकी कुछ रेगुलेशंस जो है जिनको आपने एक ओवरव्यू पढ़ना है, जिसको आपने लर्न करने की कोशिश करनी है कि वो रिटेन हो जाए। ठीक है सर, तो स्टेप नंबर 1 ये कि हमें कोशिश करनी है कि हमें अपनी सारी की सारी चीजों को किससे पढ़ना है, नोट्स
जो आपको मैंने शेयर करे हैं वहां से रिवाइज करना है, ठीक है सर। कैपिटल मार्केट आप सबको मालूम है द हैवीएस्ट वेटेज, हैवीएस्ट वेटेज। तो कैपिटल मार्केट के लिए आप इंश्योर करेंगे कि कैपिटल मार्केट के लिए मैंने जो 50 क्वेश्चंस का जो आपको एक असाइनमेंट दिया हुआ है वो बहुत बढ़िया असाइनमेंट है मेरे बच्चे। उससे उस क्वेश्चन में से, उस असाइनमेंट में से मुझे पूरा यकीन है कि अच्छे खासे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो एक तो आपको ये 50 क्वेश्चंस वाला जो असाइनमेंट है, कई बच्चे कहते हैं सर मैं खाली यही कर जाऊं पास हो जाऊं, कैसी बातें कर रहे हो यार। ये असाइनमेंट 50 क्वेश्चंस का आपको हेल्प करेगा, दैट इज फॉर श्योर, बट खाली यही कर जाओगे तो कैसे चलेगा, है ना। तो ये आपको एक बारी फटाफट से बस ओवरव्यू करना है, ठीक है ना। आई एम श्योर क्योंकि हमने एक बारी पढ़ लिया था तो आप उसको अच्छे से पढ़ पाओगे, जल्दी से हो जाएगा, ठीक है। अब आपको मैं बताता हूं कि करीब करीब 20 मार्क्स का आपको प्रैक्टिकल देखने को मिल सकता है। देखो स्मार्ट तरीका होता है, अगर मेरे को 50 नंबर तक पहुंचना तो बहुत आसान है ना। 20 नंबर का मेरा प्रैक्टिकल पार्ट है। अब इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपको समझना होगा म्यूचुअल फंड में से प्रैक्टिकल जरूर आता है, बायबैक का प्रैक्टिकल आ सकता है, डेरिवेटिव्स का प्रैक्टिकल बन जाता है, यहां से आपका ग्रीन शू ऑप्शन का प्रैक्टिकल बन जाता है, ठीक है जी। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम ग्रीन शू ऑप्शन बुक बिल्डिंग प्रोसेस से प्राइस डिस्कवरी मेथड का भी प्रैक्टिकल बन जाता है, ठीक है ना। और किसका बनता है, एक आपको याद होगा हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था एंटरप्राइज वैल्यू, एंटरप्राइज वैल्यू याद आ रहा है कुछ, यस उसका भी प्रैक्टिकल बहुत बार देखा गया है, ठीक है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, रिलेटेड पार्टी रेगुलेशन 23 याद आ रहा है आपको, रेगुलेशन 23 जो रिलेटेड पार्टी का होता है एलओडीआर के अंदर, उसमें से प्रैक्टिकल अच्छा खासा बन जाता है। सो कुछ टॉपिक्स है जहां से प्रैक्टिकल हमारा बड़े बढ़िया तरीके से बन जाता है। तो आप प्लीज, और मैंने सारे प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से रिवाइज कराए हुए हैं, तो आप प्लीज इंश्योर करेंगे कि ये सारा जो प्रैक्टिकल पार्ट है ना, इसको एक बार ही आपने अच्छे से कवर अप करना है, ठीक है, ठीक है सर। इसके अलावा अगर मैं रेगुलेशंस की बात करूं तो बायबैक रेगुलेशन इज देयर, इनसाइडर रेगुलेशन इज देयर, डी लिस्टिंग इज देयर। तो आपने चेक करो कि कौन कौन सी रेगुलेशन आपकी बहुत स्ट्रांग है, उनको पहले करो, ताकि आप लोगों को कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ मेरा सिलेबस जो है वो वाइंड अप हो रहा है। और फिर आपको लगता है कि जो मेरा 50% हुआ है या थोड़ा कम हुआ है, उसको आप धीरे धीरे टेकअप करने की कोशिश करो। क्या सबको क्लियर है। बट मैं बार बार बोल रहा हूँ टाइम बाउंड होना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक चैप्टर पकड़ लिया और सुबह तक आप वही चला रहे हो, बस मैं तो बहुत बढ़िया तरीके से, ऐसा गलती से भी मत करना, बिकॉज यहां पर आपका सोच और इंटेंट होना चाहिए कवरेज। कवरेज इज इंपॉर्टेंट बिकॉज आपको, अच्छा कई बार ऐसा भी होगा कि जब आप पढ़ रहे हो तो आपको ना इंटरनली सब कुछ आता होगा, सिर्फ आपको हेडिंग नहीं याद आ रही होगी। तो जैसा हम क्लासरूम में भी बात करते हैं कि आप कोशिश करो रेगुलेशन नंबर लिखो, ऐसे रिवाइज करने का तरीका बता रहा हूँ। जैसे मान लो रेगुलेशन 6 है, अब रेगुलेशन 6 जब हम पढ़ते हैं आईसीडीआर के अंदर, तो वहां पे दिमाग में क्या आता है सर, उसमें हम बात करते हैं रूट्स क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी रूट इज देयर, क्यूआईबी रूट इज देयर। प्रॉफिटेबिलिटी रूट के अंदर फिर हम सिचुएशंस क्रिएट करते हैं कि आपको ये सारी कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी, अगर नहीं हुई तो आपको क्यूआईबी रूट से आना पड़ेगा। क्यूआईबी रूट जब हम पढ़ाते हैं तो साथ में फिर हम लोग एक और रेगुलेशन कवर अप कर लेते हैं, दैट इज रेगुलेशन 32। तो आपको ना थोड़ा सा इस तरीके से अपनी चीजों को, और मैंने असाइनमेंट जो नोट्स आपको दिए हैं बिल्कुल वैसे ही दिए हुए हैं और उसका अरेंजमेंट भी वैसा ही है। तो कोशिश करो रेगुलेशन नंबर की हेडिंग लिखो और हेडिंग के अंदर क्या है उसके बारे में सोचो, तो आप देखना आपको रिकॉल होना शुरू हो जाएगा। इज दैट क्लियर। यस सर। इसके अलावा एक सरप्राइज है आपके लिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं लास्ट मोमेंट तक आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। तो शाम को 9 बजे 9 PM पे मैं जस्ट 2 आवर्स के लिए लाइव आऊंगा, ठीक है। 9 बजे आऊंगा, 2 घंटे के लिए लाइव आऊंगा प्री एग्जाम सेशन के लिए, और उसके अंदर मैं करीब करीब 50 to 70 टॉपिक्स बहुत स्पीड में जल्दी जल्दी कवर अप करूंगा। मैं रात को लेट क्यों आ रहा हूं, बिकॉज आई वांट पहले तुम कुछ कर लो। अगर तुम कुछ कर लोगे तभी तुम उस सेशन का बेनिफिट ले पाओगे। क्या सबको क्लियर है। तो 50 से 70 टॉपिक्स फटाफट से, कॉल पुट, डेरिवेटिव इंडेक्स, मतलब जो जो लगेगा मुझे कि यार ये इंपॉर्टेंट है, उसको मैं फटाफट से फास्ट ट्रैक बेसिस पर आप लोगों के साथ कवर अप करूंगा। एंड वी विल ट्राई कि उनमें उसी 2 घंटे के टॉपिक में करीब करीब 15 से 20 नंबर का पेपर अगर कल आ गया तो आई एम वेरी श्योर इट विल बी वेरी हैंडी फॉर यू। ठीक है जी, मिलते हैं रात को 9 बजे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, और प्लीज फॉलो माई इंस्ट्रक्शन एंड बी कॉन्फिडेंट। बहुत मेहनत करी है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। यहां पर घबराने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट। तो जो मैनेज कर जाएगा वो जीतेगा,
जो घबरा जाएगा उसके लिए दिक्कत होएगी। तो घबराना नहीं है दोस्तों, लड़ने का समय है, लड़ाई में कभी भी घबराते नहीं है, फेस करते हैं उसको और प्लानिंग करते हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।